दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो डीएचसीपी सर्वर को डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम आज डोरा प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारे प्रैक्टिकल एक्सप्लोर कर लिए माय डियर फ्रेंड, जिसमें स्कोप बनाना, सुपर स्कोप बनाना, रिजर्वेशन करना, मल्टी स्कोप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना, इवन की डीएचसीपी का बैकअप लेना और उसे रिस्टोर करना तक हमने सीखा। अब ये डीएचसीपी का ये कह सकते हैं कि लास्ट वीडियो है जिसमें हम डोरा प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरी डीएचसीपी की एक हेल्दी प्लेलिस्ट बन के हमारी तैयार हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं डोरा प्रोसेस की तरफ और समझते हैं डोरा प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन स्लाइड आपके लिए मेंटेन कर रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डोरा प्रोसेस। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। आप यदि शॉर्ट वे में डेफिनेशन लर्न करना चाहते हैं तो जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसको आप फोकस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव आप समझेंगे तो आपको पूरा नॉलेज हो जाना है, ठीक है। तो समझते हैं क्या है। द डीएचसीपी डोरा प्रोसेस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट अकर व्हेन अ क्लाइंट डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन रिक्वेस्ट एन आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वर। मतलब इसका ये है कि डीएचसीपी डोरा प्रक्रिया उन बेसिकली प्रोसेस का नाम है, उस क्रम का नाम है। और ये तब होता है जब कोई क्लाइंट डिवाइस में, चाहे वो कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो या किसी भी प्रकार का कोई भी आईपी से चलने वाला बेसिकली डिवाइस है जो आईपी प्रक्रिया के ऊपर डिपेंड करता हो कहीं ना कहीं। तो बेसिकली जब वो अपने किसी भी पर्टिकुलर सर्वर से, डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो उसी प्रक्रिया को बेसिकली डोरा प्रोसेस कहा जाता है। सो डीएचसीपी इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। डीएचसीपी जो है वो एक प्रकार की नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो अलाउ करती है डिवाइसेस टू ऑटोमेटिकली ऑब्टेन आईपी एड्रेस एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस इंफॉर्मेशन सच एज सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस सर्वर एड्रेसेस विदाउट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मींस डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है या एक पर्टिकुलर विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटीग्रेटेड सर्विस है जिसके भी यहाँ पे हम एक सर्वर बनाते हैं और इस सर्वर का काम है आईपी ऑटोमेटिकली आईपी देना। ऑटोमेटिकली आईपी देने का मतलब है कि आईपी में चाहे वो आईपी असाइन करे, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, ये सब कुछ हम डीएचसीपी सर्वर के द्वारा ऑटोमेटिकली असाइन करवा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन पे। तो बेसिकली डोरा प्रक्रिया जो है डीएचसीपी डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट जिसका पूरा नाम है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत बेसिकली 4 स्टेप्स परफॉर्मेंस देते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स। और ये चारों स्टेप्स किसी डीएचसीपी सर्वर के द्वारा आईपी प्रोवाइड करने और किसी क्लाइंट के द्वारा आईपी एक्सेस करने तक का ये सारा प्रोसेस होता है। मतलब ये कहें कि डीएचसीपी सर्वर और क्लाइंट के बीच में बेसिकली 4 स्टेप्स परफॉर्मेंस देते हैं और इन चारों स्टेप्स के द्वारा कोई भी डीएचसीपी सर्वर आईपी देता है या फिर कोई भी क्लाइंट, डीएचसीपी क्लाइंट जो है वो आईपी डीएचसीपी सर्वर से प्राप्त करता है। नीचे वाली लाइन में क्या दिया माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको फोकस करें। DHCP stands for Discover, Offer, Request and Acknowledgement. This is the process performed in between DHCP server and its clients for give and take an IP address between them. मतलब DHCP Discover, Offer, Request, Acknowledgement एक प्रक्रिया है जो DHCP सर्वर और उसके क्लाइंट के बीच में परफॉर्मेंस देती है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी DHCP सर्वर अपने क्लाइंट को आईपी देता है और उसका क्लाइंट आईपी असाइन करता है। आई होप सो आपको पूरा का पूरा डोरा प्रोसेस जो है ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली डोरा होता क्या है। तो डोरा का पूरा नाम है माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः समझ लीजिए। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। इसमें 4 वर्ड हैं। डी से डोरा, डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट, ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। ये 4 स्टेप्स डीएचसीपी सर्वर और उसके क्लाइंट के बीच में परफॉर्मेंस देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी डीएचसीपी सर्वर अपने क्लाइंट को आईपी देता है और उसका क्लाइंट सक्सेसफुली आईपी असाइन करता है। अब चलते हैं 1 बाय 1 हम डोरा में डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। अगले पेज पे है सबसे पहला डिस्कवर। डिस्कवर का हिंदी मायने होता है माय डियर फ्रेंड्स खोजना। आप यहां ध्यान से देखें, डेफिनेशन पहले क्लियर कर ले फिर हम हिंदी में समझते हैं। इन दिस स्टेप, मतलब इस स्टेप में, व्हेन अ क्लाइंट डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, जब भी कोई क्लाइंट नेटवर्क से कनेक्ट होता है, इट सेंड्स आउट अ डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। ये क्लाइंट जो है वो डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज की ब्रॉडकास्टिंग करता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे इस मैसेज को वो सारे कंप्यूटर
एक्सेप्ट करेंगे, मींस वो मैसेज सब पे जाएगा इंक्लूडिंग डीएचसीपी सर्वर ऑल्सो। मतलब ये डीएचसीपी सर्वर भी है पूरे नेटवर्क में, तो वो डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट जो है वो डीएचसीपी सर्वर पे जब भी जाएगा और अन्य क्लाइंटों पे भी जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है। एंड दिस मैसेज इसेंशियल आस्क्स, मतलब इस मैसेज में बेसिकली पूछा जाता है कि कोई नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है क्या। ये डीएचसीपी सर्वर कोई अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पैकेट को रिसीव करेगा, मींस एक्सेप्ट करेगा और अपनी तरफ से कोई ना कोई आईपी देने की प्रक्रिया में अगला प्रोसेस लेगा वो। ओके, is there a DHCP server available? The broadcast nature of this request means that it is sent to all DHCP servers on the network segment। यदि उस पूरे नेटवर्क सेगमेंट में कोई भी DHCP सर्वर उपलब्ध है, चूंकि वो मैसेज सब पे जाना है, तो यदि कोई पर्टिकुलर DHCP सर्वर एक या एक से ज्यादा भी DHCP सर्वर उपलब्ध हैं, तो उन सारे DHCP सर्वर्स पे ये मैसेज जाना है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जरूरी नहीं है एक DHCP सर्वर से काम चले, क्योंकि यहाँ डिफरेंट आईपी ऑफ सेगमेंट्स हम यूज करते हैं, तो हो सकता है मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर्स यूज हो रहे हो। तो यदि वो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा जा रहा है तो नेटवर्क के उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सेगमेंट में वो मैसेज जाएगा और उस सेगमेंट में जो डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल होगा उस डीएचसीपी सर्वर पे भी वो मैसेज जाएगा। और इस मैसेज का मतलब यह है कि नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर को खोजना है। ठीक है, जब भी कोई क्लाइंट मशीन ऑब्टेन आईपी एड्रेस मोड में होगा तो वो पर्टिकुलर डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट जनरेट करेगा और वो डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट पूरे नेटवर्क में एज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्लो होगा और वो मैसेज हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे होते हुए बेसिकली डीएचसीपी सर्वर पर भी जाएगा। डिस्कवर का मतलब यही होता है, कोई भी क्लाइंट ये आईपी असाइन नहीं है उस पर मैनुअली और वो ऑब्टेन मोड में है, तो सबसे पहले उसका काम है डीएचसीपी सर्वर को खोजना और उसके खोजने की प्रक्रिया ही पहला स्टेप कही जाती है जिसका नाम है डिस्कवर। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्लाइंट का मैक एड्रेस उस पर्टिकुलर पैकेट में, जो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, जो डिस्कवर पैकेट जनरेट करेगा क्लाइंट, उस क्लाइंट का मैक एड्रेस उसमें बेसिकली इंक्लूड होता है। क्योंकि जब भी कोई डीएचसीपी सर्वर उस पैकेट को रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद वो एक ही चीज देखेगा कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कहां से आई है। कहां से आई है का मतलब उस पर्टिकुलर पैकेट में एक एड्रेस इंक्लूड होता है, वह एड्रेस क्लाइंट के लैन कार्ड के मैक एड्रेस का होता है और उसी मैक एड्रेस पे वो आईपी ऑफर करता है। तो डिस्कवर का मतलब है कि पूरे नेटवर्क में आईपी डीएचसीपी सर्वर को खोजना जिससे कि क्लाइंट उससे आईपी ले सके। आई होप सो आपको ये पूरा डिस्कवर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगली प्रक्रिया है ऑफर की। When a DHCP server receives the DHCP discover message, it checks its available pool of IP addresses and offer an IP address to the client. This offer is sent as a DHCP offer message. ठीक है, जैसे ही DHCP डिस्कवर पैकेट कोई भी सर्वर रिसीव करता है, ध्यान से समझना, ऑफर का मतलब है कुछ देना। क्या देना? आईपी देना। ठीक है, जब भी DHCP डिस्कवर पैकेट कोई भी DHCP सर्वर प्राप्त करेगा तो वो सबसे पहले अपने स्कोप को चेक करेगा। यदि उसके स्कोप में कोई भी आईपी एड्रेस फ्री है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो उस पर्टिकुलर डिस्कवर्ड क्लाइंट को वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑफर कर देगा, उसके मैक एड्रेस पे वो आईपी एड्रेस सेंड कर देगा। तो बेसिकली ऑफर का मतलब है डीएचसीपी सर्वर के द्वारा अपने पूल में से जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस अवेलेबल है उस आईपी एड्रेस को उस पर्टिकुलर रिक्वेस्टेड या डिस्कवर क्लाइंट को ऑफर करना। ठीक है, तो ये दूसरी प्रक्रिया माय डियर फ्रेंड, जिसमें कोई भी डीएचसीपी सर्वर अपने रिक्वेस्टेड क्लाइंट को आईपी ऑफर करता है यदि उसके स्कोप में कोई भी आईपी अवेलेबल है। तो ये भी आपको आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑफर का मतलब देना, यहाँ पे ऑफर का मतलब है डीएचसीपी के द्वारा, डीएचसीपी सर्वर के द्वारा एक पर्टिकुलर आईपी अपने उस डिस्कवर क्लाइंट को देना जिसने अभी डिस्कवर मैसेज जस्ट फॉरवर्ड किया है डीएचसीपी सर्वर के लिए। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट, आर फॉर रिक्वेस्ट। आफ्टर रिसीविंग वन और मोर डीएचसीपी ऑफर मैसेजेस, सपोज करो कि एक नेटवर्क में मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर्स अवेलेबल हैं और वो डीएचसीपी डिस्कवर का जो पैकेट है वो सारे सर्वर्स ने अवेलेबल रिसीव किया है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर डीएचसीपी डिस्कवर वाले क्लाइंट को जितने भी डीएचसीपी सर्वर्स अवेलेबल होंगे पूरे नेटवर्क में,
वो सारे के सारे डीएचसीपी सर्वर उसको आईपी ऑफर करेंगे। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर कंप्लीट जितने भी डिफरेंट सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स में एज पर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्लाइंट चूज करेगा कि इस पूरे के पूरे मल्टीपल सर्वर्स में कौन सा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन करना है। उसके लिए वो डीएचसीपी सर्वर को एक रिक्वेस्ट मैसेज फॉरवर्ड करेगा, किसी भी हो सकता है लेटेंसी वगैरह के बिहाफ पे वो चेक करेगा कि बेसिकली किसका ऑफर रिक्वेस्ट सबसे पहले आया है। इस तरीके से वो जजमेंट लेके मल्टीपल सर्वर्स के बीच में बेसिकली डीएचसीपी सर्वर्स एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस चूज करने के बाद उस पर्टिकुलर ऑफर्ड सर्वर को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा कि मैं ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस अपने इंटरफेस पे असाइन करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जो आईपी डीएचसीपी सर्वर के द्वारा ऑफर हुआ है वो पर्टिकुलर ऑफर्ड आईपी एड्रेस अपने इंटरफेस पे परमानेंटली असाइन करने के लिए डीएचसीपी क्लाइंट अगेन रिक्वेस्ट करता है टू द डीएचसीपी सर्वर दैट आई हैव टू असाइन दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑन माय इंटरफेस, और ये पर्टिकुलर प्रक्रिया रिक्वेस्ट कही जाती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आप यहाँ पूरा एक एक चीज डिस्क्रिप्शन वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और लिखने के बाद इसको मेमोराइज करें, क्योंकि डीएचसीपी डोरा प्रोसेस सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है। यदि इंटरव्यूअर के माइंड में आया कि इससे कुछ डीएचसीपी से रिलेटेड पूछा जाए तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकता है कि व्हाट इज डीएचसीपी सर्वर, एंड सेकंड वन इज मे बी व्हाट इज द डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है और ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है और आपका इंटरव्यूअर चाहता ही है कि आप कहीं ना कहीं फंसो, इसलिए आप ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो भी ओवरव्यू है डोरा प्रोसेस का वो आप माइंड में सेट कर लो, जिससे कि आप कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इस पे बोल सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। लास्ट है एक्नॉलेजमेंट। जब भी कोई डीएचसीपी रिक्वेस्ट कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट, कोई भी पर्टिकुलर डीएचसीपी सर्वर एक्सेप्ट करता है तो बेसिकली वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑफर किया गया है या जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है वो आईपी एड्रेस, और उसने रिक्वेस्ट कब किया, कितने समय किया, क्योंकि लीज ड्यूरेशन का मैटर आ जाता है। आपके उस डीएचसीपी के द्वारा जो आईपी दिया जाता है उसका एक टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है जब क्लाइंट असाइन करता है। मैंने स्कोप के दौरान बताया था कि बाय डिफॉल्ट किसी भी पर्टिकुलर असाइंड आईपी का जो टाइमिंग होता है वो 8 डेज होता है, या फिर ये कहें कि लीज ड्यूरेशन डेटाबेस जो है बाय डिफॉल्ट 8 डेज होता है। तो जब भी कोई एक्नॉलेजमेंट कोई भी पर्टिकुलर सर्वर एक्नॉलेज करता है डीएचसीपी क्लाइंट के लिए किसी भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए, तो वो सबसे पहले जो आईपी असाइन हुआ है उस पर्टिकुलर आईपी को और किस समय असाइन हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम को और किस पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे वो आईपी बेसिकली असाइन हुआ है उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को अपने लीज ड्यूरेशन डेटाबेस में प्रॉपर्ली एज अ डेटाबेस मेंशन कर लेता है और इस प्रक्रिया को एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। Upon receiving the DHCP request message, the selected DHCP server send a DHCP acknowledge message to the client। मतलब DHCP सर्वर जो है क्लाइंट को एक एक्नॉलेज मैसेज फॉरवर्ड करता है इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस, लीज ड्यूरेशन एंड ऑन बिहाफ ऑफ मैक एड्रेसेस। ये ओवरऑल एक एक्नॉलेज मैसेज बना के क्लाइंट को फॉरवर्ड करता है एंड व्हाट इज द मेन थिंग, कंफर्मिंग द आईपी एड्रेसेस assignment and providing the client with the final network configuration detail। मतलब DHCP सर्वर जो है क्लाइंट को वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया था क्लाइंट ने उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस को एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस डिजाइन करके उस क्लाइंट को ऑफर कर देता है, इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, प्रीफर्ड, अल्टरनेट, ये सारा एक ओवरऑल पैकेज बना के क्लाइंट को ऑफर कर देता है, बेसिकली उसको प्रोवाइड कर देता है फाइनली, और उसका एक एक्नॉलेजमेंट डेटाबेस अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है जिसे बोलते हैं लीज ड्यूरेशन डेटाबेस। और वो डेटाबेस तब तक चलेगा जब तक कि आपका आईपी वहां पे प्रॉपर असाइन होता रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो लीज ड्यूरेशन डेटाबेस होता है वो लीज टाइम के हिसाब से चलता है। जैसे कोई भी क्लाइंट ने आईपी असाइन किया और आपके डीएचसीपी सर्वर पे जो लीज ड्यूरेशन चल रहा है वो 8 आवर्स का चल रहा है, 8 डेज का चल रहा है या 100 डेज का चल रहा है, 20 डेज का चल रहा है, तो उतने दिन तक वो पर्टिकुलर डेटाबेस
बनाया जाएगा डीएचसीपी सर्वर के द्वारा, और जैसे ही लीज ड्यूरेशन टाइम ओवर हो जाता है या ऑफ हो जाता है या खत्म हो जाता है तो वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाता है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स डीएचसीपी सर्वर और उसके क्लाइंट के बीच में बेसिकली 4 स्टेप्स परफॉर्मेंस देते हैं। सबसे पहला है डीएचसीपी डिस्कवर, जिसके अंतर्गत कोई भी क्लाइंट अपने डीएचसीपी सर्वर को फाइंड आउट करता है नेटवर्क में। दूसरा होता है ऑफर, जब कोई क्लाइंट उसे मिल जाता है तो जो पर्टिकुलर सर्वर क्लाइंट को मिलता है उस पर्टिकुलर सर्वर के द्वारा एक आईपी एड्रेस क्लाइंट को ऑफर किया जाता है। उस आईपी को असाइन करने के लिए क्लाइंट डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और उसके रिक्वेस्ट को एज अ एक्नॉलेजमेंट डीएचसीपी सर्वर एक्सेप्ट करता है और फाइनली एक लीज ड्यूरेशन डेटाबेस बना के उसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देता है कि ये आईपी इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को इतने टाइम ड्यूरेशन पे दिया गया है और ये आईपी इस मैक एड्रेस पे इतने दिन तक चलने वाला है। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। आप ये पूरा का पूरा वीडियो पॉज करें, टाइमली इसको नोट डाउन करें और सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव और इसमें जो शॉर्ट डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं उसको निकाल के प्रॉपरली मेमोराइज करें, जिससे कि आपका कोई भी इंटरव्यू ये डोरा पे आके फंस जाता है तो आप इस इजिली उसको क्रैक कर सकें। सो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।